छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी उत्साहित है। लोकसभा में भी बीजेपी को उम्मीद है कि सभी 11 सीटों पर वे मोदी के चेहरे के बूते फतह हासिल करेगी। ऐसे में पार्टी रणनीतिक मोर्चे से लेकर टिकट वितरण तक हर स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल कई तरह की उलझनों में उलझी नजर आ रही है। यही वजह है कि फरवरी के अंत में होने वाली सीईसी की बैठक भी अब तक नहीं हो सकी। रणनीतिक मोर्चे पर भी कांग्रेस की तैयारियां धरातल पर नजर नहीं आ रही है। इस बीच अब छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चुनौती वाली सियासत भी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की हिम्मत को ललकारते भी नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं में हिम्मत है तो बताएं कि किसी एक सीट पर वे जीतेंगे। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे। तब तक तो चुनाव बीत चुका होगा। भले ही कांग्रेस लोकसभा तैयारी में पीछे हो, मगर यदि कोई चुनौती दे तो उसका पलटवार कैसे नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मंत्री केदार कश्यप के बयान पर उल्टा उन्हें ही चुनौती दे डाली। दीपक बैज ने भी मंत्री केदार कश्यप की चुनौती का जवाब दिया और कहा कि अगर बीजेपी और केदार कश्यप में हिम्मत है तो सभी 9 सांसदों को टिकट देकर दिखा दे, फिर बताते हैं कि कौन सी सीटें हम जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है और हमने कहा इस समय भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 9 एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 का 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूं चुनौती, उन्होंने 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा सीटें आती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अब तक एक और 2 सीटों से अधिक जीत नहीं सकी। ऐसे में भले कांग्रेस लोकसभा का परिणाम विधानसभा से अलग आने का दावा कर रही है, लेकिन अब भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने परफॉर्मेंस को बरकरार रखना और सीटों में इजाफा करना है। यही वजह है कि लोकसभा के परिणामों को लेकर हिम्मत और चुनौती वाली सियासत भी देखने को मिल रही है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ चुनौती की सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव पर क्यों शुरू हुई चैलेंज की सियासत? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कौन मानेगा किसका चैलेंज? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में काम कर रही मोदी की गारंटी? कांग्रेस को किन मुद्दों पर अपनी बढ़त की आस? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी। और जो समय है वो लोकसभा चुनाव का है। समर पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। उम्मीदवार को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक नामों को सेट किया जा रहा है और इन सब के बीच चुनौती की सियासत भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस से कि वो एक सीट का नाम बताए जिस पर वो दमदारी के साथ ये कह सके कि नहीं, हम छत्तीसगढ़ की फलां लोकसभा सीट जीतने वाले हैं, जीत कर दिखाएंगे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस कह रही कि ठीक है, आप अपने जो वर्तमान में 9 सांसद हैं
उन्हीं को आप रिपीट कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि हम कितनी सीट जीतेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति और स्ट्रेटजी पे काम कर रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अपने जितने भी वर्तमान सांसद हैं उनको पार्टी बदल सकती है, और इसी पर एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है। एक दूसरे पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाती जा रही है। आज इसी पर जो चुनौती वाली सियासत छत्तीसगढ़ में है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, पूरे पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अभय नारायण जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। अभय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में सुनील चौधरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सुनील जी, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा साहब हमारे साथ में है। के शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील चौधरी साहब आपके पास में आता हूं। आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं कि आप बताएं कि कौन सी एक वो सीट है जहां पर आप जीत हासिल करेंगे। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की इस स्तर की तैयारी है या फिर कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने काम किया है, उसको लेकर के आप देखेंगे कांग्रेस में कैसी भागम भाग मची है। इनकी जो राष्ट्रीय नेत्री है श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो एक आसान रास्ता अपना करके रायबरेली सीट, जहां पर राहुल गांधी जी के दादाजी जो है फिरोज गांधी जी चुनाव लड़ते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी, उसको छोड़ करके राज्यसभा चले गए। राहुल गांधी जी अमेठी से हार गए, अब कहां से लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस देश में कुल कितनी सीटों में चुनाव लड़ने वाली है, तो इनको खुद को नहीं पता है। परिस्थितियां ये है कि कांग्रेस कहीं पर भी है नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त है। और उसका मूल कारण है कि ये परिवारवादियों के बीच में घिर गई है। ये इनका जो गठबंधन भी बना ना, मुलायम सिंह जी के साथ बना, उनके पार्टी के साथ बना, सपा के साथ, तो वो उनके बेटे को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री बनाना चाहते। लालू प्रसाद यादव परिवार से इनके गठबंधन हो गए हैं। उधर आप देखेंगे ममता दीदी जो है अपने भतीजे के लिए लगे, तो पारिवारिक गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम के दम पर, मोदी जी की गारंटी के दम पर लेकिन सुनील जी वो कह रहे हैं कि अपने जो 9 के 9 सांसद हैं उनको रिपीट करिए आप, फिर हम बताते हैं कि हम कितनी सीट जीतेंगे। अरे इनके पास कहने को बचा क्या? मैं पूछता हूँ, ये क्या वही 11 लड़ाने वाले पिछली बार? या राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ लाएंगे, या इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसी सीट से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो आ जाइए, हम तो तैयार है 2-2 हाथ करने। भैया आइए ना, आप मैदान में रण में तो उतरिए। अभी तो आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहा, अभी आपकी कुछ कार्य योजना नहीं बनी है। चुनाव के लेकर छत्तीसगढ़ में नेता भाग रहे, नहीं मैं नहीं लड़ना चाहता, और नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि वो लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी कहती नहीं है तो जीत नहीं सकते। और जिनको जीत सकते हैं, ऐसी संभावना नेता बोलते हैं कि हाँ भैया इनको लड़ना चाहिए, वो बोलते हैं हम चुनाव नहीं लड़, हमको पता है किसी हालत में छत्तीसगढ़ में नहीं जीत पाने वाले। 11 के 11 कमल जो है छत्तीसगढ़ से, तो क्लीन स्वीप 11 में 11 की लक्ष्य की बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभय नारायण जी के पास में आता हूं। अभय नारायण जी वो पूछ रहे हैं आपसे कि एक सीट तो बता दें कि कौन सी सीट आप जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में जी रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तानाशाही और उनके षड्यंत्रों को पूरा देश देख रहा है कि चंडीगढ़ में एक महापौर के चुनाव में, अभी सुनील भैया लंबी लंबी बात कर रहे थे, सोनिया जी, राहुल जी, इंदिरा जी, सबके पिताजी के पास चले गए थे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार हारे, आडवाणी कितने बार हारे, हम नहीं याद कर रहे हैं। 2 सीट वाली भाजपा को हम नहीं याद कर रहे हैं। क्या है, किसी के इतिहास बताने के पहले अपने इतिहास को पढ़ लेना चाहिए कि 52 में आपका नाम क्या था, 77 में आपका नाम क्या था, 80 में आपका झंडा क्या था। कई बार चुनाव चिन्ह बदले, कई बार झंडे बदले, कई बार सत्ता के लिए कई दलों के साथ गए, और आज बड़ी बड़ी बातें
मैं आता हूं मूल मुद्दे पर, जो गुहार का आपका पॉइंट है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जो तमाचा मारा है ना, उसको अमित शाह मोदी को नहीं भूलना चाहिए। मैं सुनील भैया को दोष नहीं दूंगा, सुनील भैया जो रट के आए हैं वो बोलेंगे और अपने नेता की बड़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2018 में 68 सीट के साथ हम विधानसभा चुनाव में आए। 15 साल की सरकार धराशायी हुई, 15 सीट नहीं बची। लेकिन जब 19 का लोकसभा चुनाव आया तो उसी जनता ने फैसला दिया कि 9 सीट भाजपा को दे दी और 2 सीट हमको दी। हम भी सोच रहे थे कि हम 11 की 11 जीतेंगे, हम भी 68 सीट जीत के आए थे। हमारे भी जो मसूबे थे बहुत आगे तक थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने फैसला अलग दिया। तो अभी फिर चुनाव आ रहा है। अभी हमने 5 साल क्या किया है, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने क्या काम किया है, वो भी जनता के बीच में है। और 3 महीने में आपने जांच के अलावा, जांच आयोग बिठाने के अलावा क्या किया है, 3100 रुपए अभी तक किसान के खाते में नहीं गए, 12,000 अभी तक महतारी खाते में नहीं गए, गैस सिलेंडर 500 अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अरुण साहू जी बिलासपुर के सांसद थे, गोमती साहू जी रायगढ़ की सांसद थी, रेणुका जी तो केंद्रीय मंत्री भी थी, सरगुजा की सांसद थी, तीनों विधायक बन गए, अरुण साहू उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बिलासपुर को क्या मिला, रायगढ़ को क्या मिला? लेकिन अभय जी वो कह रहे हैं कि अगर हम 11 में से 11 जीतेंगे तो उसमें मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है ना, 2 करोड़ रोजगार आज तक नहीं मिला, 15 लाख रुपए आज तक खाते में नहीं आए। और मैं तो कह रहा हूं कि मोदी गारंटी के 9 सांसद ये बता दें कि एक काम छत्तीसगढ़ के लिए किया हो, तो एक परियोजना का नाम बता दें। ये जो स्टेशनों का उद्घाटन कर रहे हैं ना, सब फर्जी पत्थर लगा रहे हैं, चुनाव बजट में प्रावधान नहीं है और आप शिलान्यास करते चले जा रहे हैं। 3 महीने में 13,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, 3 महीने की गारंटी की सरकार है। जो कर्ज का हमारे ऊपर बात करते थे कि प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया, अरे हमने किसानों के लिए कर्जा लिया था, हमने यहाँ की महिलाओं के लिए कर्जा लिया था, हमने कितना कर्जा लिया 5 साल में। चलिए अभय जी आऊंगा, कांग्रेस की तैयारियों पर भी आऊंगा मैं सीधे। अब हम चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर दे एक भी सांसद को, और एक भी सांसद जीत जाएगा तो जो एक हम तैयार है। चलिए फिर भी के शर्मा साहब, अच्छा प्रदर्शन के शर्मा साहब के पास में आता हूं। के शर्मा साहब, छत्तीसगढ़ में इस चैलेंज की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं और क्या इसके मायने हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से सुनील चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी है, ये डबल इंजन है और यही कारण है कि हम 11 में 11 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ये कहती है कि आप अपने जो वर्तमान सांसद हैं उनको रिपीट करिए, फिर हम बताते हैं कि हम कितने सीट जीते हैं, क्या मायने समझे सर इसके? के शर्मा साहब, जनता विधानसभा और लोकसभा में अंतर को समझती है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि अति आत्मविश्वास, जिस तरह से 65 पार की बात 2018 में हुई या अभी 75 पार की जो बात कांग्रेस कर रही थी, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। और अभी जो बात आ रही है कि आप देखेंगे 11 की 11 की जो बात आ रही है, तो जांजगीर चांपा, हम सबसे तो बात करें, जांजगीर लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ एक भी विधायक भाजपा के अधिक जीत नहीं है। 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव, महासमुंद और रायगढ़ में 4 विधायक हैं। लोकसभा सीट तो बता रहा हूँ, उसी तरह से आप कांकेर और राजनांदगांव में जाएंगे तो 8 में से 5 कांग्रेस के विधायक हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे सरगुजा, दुर्ग, रायपुर, कोरबा में स्थिति भाजपा की बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस यदि मेहनत करती है, वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं, उसी तरह घोषणा केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किन मुद्दों को लेकर जाती है। भाजपा इन बार सत्ता में ये ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपने यदि घोषणाएं पूरे नहीं की, 18 लाख आवास में से अभी कितनी राशि जारी थी, जो भी विषय कांग्रेस उठा रही, मोदी की गारंटी को आपने कितना लागू किया, लोकसभा चुनाव के पहले क्या स्थिति बनती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आप जनता के गिर जाएंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में जो मोदी की गारंटी है, इस बार आपने भाजपा घोषणा पत्र जारी नहीं किया, मोदी की गारंटी के चुनाव लड़ रहे हैं। और जो क्रियान्वयन है, आवास से जल से आदिवासी क्षेत्रों में जो भी घोषणाएं की गई, निश्चित रूप से नगर नार जैसे प्रोजेक्ट आपसे लाए हैं केंद्र की ओर से, ये वहां के विकास की दृष्टि से, तमाम प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से देखें आप। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अति आत्मविश्वास को छत्तीसगढ़ ने स्वीकार नहीं किया है, चाहे वो 2004, 2009, 2014 में एक सीट कांग्रेस को मिली हो, उसके बाद 2 सीट अभी कोरबा और जो बस्तर है कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस यहाँ पे 35 विधायकों के साथ एक कमजोर स्थिति में नहीं है।
लेकिन एकजुटता के साथ सचिन पायलट प्रभारी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी, निश्चित रूप से प्रत्याशी चयन भाजपा में होना तय, क्योंकि 4 सांसदों को टिकट दी थी। अभी एक बात की बात आ रही, 2 सांसद जो भूपेश बघेल से पराजित हो गए थे उनको टिकट मिलने की बात हो रही, बाकी 3 तो विधायक बन गए हैं और मुझे लगता है कि उनको फिर से लोकसभा चुनाव मिलने की स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन तो दिख ही रहा है कि आधे सीटों पर कम से कम भाजपा परिवर्तन करेगी। चलिए बेहतर बात के शर्मा साहब आप कह रहे हैं। और सुनील चौधरी साहब, मुझे लगता है के शर्मा साहब ने जिस तरह की जो एनालिसिस किया, आपके कई ऐसे क्षेत्र रहे, कई लोकसभा ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर आपको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप 11 की बात कर रहे हैं, आप 11 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि एक सीट जीतकर ही बता दें। और मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ चीज़ें अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस कर रही थी कि अब की बार 75 पार, और फिर यही मुझे लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसका सवाल मैंने पहले आपसे किया था, ये चीज़ें नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती हैं कि नहीं हम 11 जीतेंगे, आप एक सीट बता दीजिए, या फिर क्या प्लान है, कौन सा एक गेम है भाजपा का जिसके चलते आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुनाव से पहले ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? जी देखिए, एक बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा जब हम 2018 के चुनाव के रिजल्ट देखें। 2018 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चली गई, कांग्रेस की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत आया कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या जो है वो आप देखेंगे कि 2 अंकों में आ गई थी। तो हमारी स्थिति ये थी कि हम लगभग सब तरीके से धराशायी स्पष्ट रूप से नजर आने लगे थे। लेकिन चुनाव हुआ, वही छत्तीसगढ़ की जनता थी, इतना ही समय था, 3-4 महीने के अंदर में चुनाव हो गए और छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 सीट में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। और ये अधिकतम कांग्रेस 2 ही सीट आज तक जीत पाई है जब प्रचंड बहुमत में ये लोग थे। तो जब प्रचंड बहुमत में ये लोग थे तो इनकी क्या स्थिति थी? फिर हम आत्मविश्वास से इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो हम लगातार पूरा कर रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं 8 मार्च को महतारी बंधन का पैसा हमारी बहनों के खाते में आ जाएगा। 25 दिसंबर को हमने कहा था 2 साल का बकाया बोनस देंगे, दे दिए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री अपने आवास में नहीं जाएगा जब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की फाइल में दस्तखत नहीं करेगा। उसने किया। और फिर उसके बाद पीएससी के मामले पर जब युवाओं ने बड़ा एक यहाँ पर आक्रोश दिखाया तो उसके भ्रष्टाचार पर जांच की बात भी हमने की थी, वो भी हम बात पूरी कर रहे हैं। तो आपके जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर जो है युवाओं को नंगा दौड़ने पे मजबूर नहीं करेंगे भैया। आप लोग की सरकार में सब होते थे। हम तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जितना काम हम लोगों ने किया है और आगे जो हमारी योजना है उसको देख करके छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। चाहे शौचालय का निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो, किसानों के विषय की बात हो, महतारियों के विषय, महिलाओं के विषय में हो। आपने तो रेडी टू ईट का काम छीन लिया महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से। हमने वापस घोषणा की कि हम देंगे। और नक्सलवाद पर भी बड़ा हम लोग चलिए अभय जी, उसमें जाकर के चलिए मैं अभय जी से कुछ छत्तीसगढ़ की विधानसभा चलिए तिरंगा झंडा फहरता है, ये भाजपा की। चलिए अभय जी से कुछ मैथ का फार्मूला में समझ लेता हूं। वो अभय जी कह रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 में, जब वो कह रहे हैं कि आपकी 68 सीटें आई थी, तब हमने 11 में से 9 सीटें जीत ली थी। अब तो हमारे पास बहुत सारी सीटें हम जीत कर आए हैं और यही कारण है कि उस फार्मूले के तहत, उस मैथ के फार्मूले के तहत हम 11 में से 11 जीत रहे हैं। फिर मोदी की गारंटी है, डबल इंजन भी है। राजेश जी, वही तो मैं उदाहरण दे रहा था कि 2018 में जनता ने अलग मत दिया और 19 में अलग दिया। वही जनता फिर करने वाली है। 24 में आप देखिएगा, रेलवे जोन की एक ट्रेनें नहीं चल रही है, सारे स्टॉपेज बंद कर दिए गए, कोयला गाड़ियां चलाई जा रही हैं। बिलासपुर के लोग हवाई अड्डे के लिए तरस रहे हैं। अरुण साहु जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बिलासपुर का हवाई अड्डा वही का वही है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि चुनौतियां और हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमने काम किया, उसको लेके जाएंगे। और मोदी गारंटी की जो बात की गई, मैं तो कह रहा हूं कि 9 के 9 सांसद क्या काम किए, हर संसदीय क्षेत्र में पूछा जाएगा। और आप विश्वास करिए, राजनांदगांव जिले में कांग्रेस है,
जांजगीर, सारंगगढ़, शक्ति जिले में कांग्रेस है, रायगढ़ जिले में कांग्रेस है। हमने हर जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। और 2024 में छत्तीसगढ़ में तो इनकी हार होगी। देश के नक्शे से भी ये गायब होने वाले हैं। जो साइनिंग इंडिया का नारा था ना, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, साइनिंग इंडिया पता नहीं चला। मैंने कहा ना कि सुनील चौधरी जी को इतिहास पढ़ के आना चाहिए। देश के लोग मोदी गारंटी के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए वोट करते हैं। देश के लोग मोदी गारंटी के लिए नहीं, संविधान के लिए वोट करते हैं। देश को बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, महिलाओं की महंगाई से छुटकारा चाहिए। सुनील जी सुनिए, एक मुख्यमंत्री 4 महीने तक के इस्तीफा नहीं दिए थे, उन्होंने जाके वोट दिया था। अटल जी ने कहा था कि मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। के बाद क्या बोल रहा है तय कर लीजिए। अपना इतिहास भूल गए, आप बेरोजगार रोजगार ढूंढ रहा है, यहाँ महिलाएं महंगाई से ग्रस्त है। कांग्रेस के 3 टुकड़े महीने में अपराध गड़बड़ी छत्तीसगढ़ के कारण आदिवासी चला के बात कर जा रहे हैं और उसको आत्महत्या कहा जा रहा है। भैया राम यादव का हत्याकांड, एक साहू की हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी, एक हत्याकांड की जांच एनआईए करेगी। अरे लोग देख रहे हैं दोहरे चरित्र को, चलिए के झंडे को। छत्तीसगढ़ के रोजगार खोज रहे हैं, सीबीआई की जांच। कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, ये समझ में आ रहा है। कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं। चलिए के शर्मा साहब के पास में आता हूँ। के शर्मा साहब, चलिए हमारे स्टॉपेज कहाँ गए? आज 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है। अरे कितना पैसा दिया? चलिए आ गई आपकी दोनों लोगों की बात आ गई। देश के नक्शे से गायब हो रहा है। आप ये मत देखिए कांग्रेस कितनी लड़ रही है, आप ये देखिए कि आपके पास कितनी बचेगी। तोहरी तेरी लाइन हो रही है, उसमें आपको चलिए आप दोनों लोगों की बात आ गई। मैं के शर्मा साहब के पास में आऊंगा। के शर्मा साहब, बात फार्मूले की हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि ठीक है और सीटें हमारी ज्यादा जब आई 18 में, फिर लोकसभा का की देखे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, अब उसका कह रहा है कि वही फार्मूला लागू होगा जो गणित में क्या फार्मूला की बात कर रहे हैं के शर्मा साहब। दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि आप उन्हीं को रिपीट करिए, आप 9 में से 9 को आप रिपीट करिए, फिर हम बताते कितनी सीटें आई। क्या ये स्थिति है बीजेपी के सांसदों की कि अगर उनको रिपीट किया जाता है तो फिर कांग्रेस जो बात कर रही है उसमें फिर उसकी सच्चाई है? सर नए उतारेगी भाजपा। और मोदी के नाम पर जब जीत रहे, मोदी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार की बात हो रही है, भाजपा ही नहीं एनडीए पूरी तरह से ये मोदी के नाम पे चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी वो स्थिति है, किसी को भी वोट देंगे जीत जाएंगे, भाजपा के लिए नुकसान में। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। और दूसरी चीज वो है, अति आत्मविश्वास में क्या होता है, कार्यकर्ता को लगता है मेरा सांसद हार जाएगा, गुटबाजी, मेरे को टिकट नहीं मिली, मैं घर बैठूंगा। तो इससे एक सांसद हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी तो आए गए। तो मोदी ही वाली जो बात आती है, जिसके चलते हुए कार्यकर्ता में गुटबाजी की बात या शांत बैठने की बात, उत्साह वाली जो बात आती है वो कहीं खत्म होता है। अति आत्मविश्वास की जगह में जनता के विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। और मोदी डबल इंजन की जो सरकार है, तो डबल लाभ की इच्छा भी जनता रखती है। तो केंद्र सरकार से कितनी राशि छत्तीसगढ़ को मिली है और राज्य सरकार की ओर से खासकर महिलाओं को तो 12,000 रुपए और जो किसानों को 2100 रुपए देने की बात है, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले मार्च में ही ये राशि मिल जाएगी तो भाजपा की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आती है, किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, और भाजपा किन विषयों को लेकर आगे प्रगति की ओर जाती है, आवास और जल के बाद क्या सब घर, बिजली की बात को लेकर, इस प्रकार से घोषणाएं आने के बाद छत्तीसगढ़ के मतदाता घोषणाओं के आधार पर मतदान करके देखिए। अभी विधानसभा चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र आने के पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है। घोषणा पत्र आने के बाद, मोदी की गारंटी आने के बाद जनता ने मुद्दों के आधार पर भाजपा को 54 सीटें दी पहली बार। तो ये देखना है कि अभी समय बहुत है, अति आत्मविश्वास की जगह में इनको थोड़ा सा अधिक मैदानी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता में आप है, उंगली आप पर उठेगी। जी चलिए, मुझे लगता है के शर्मा साहब जो बात कर रहे हैं और फिर या जो वादे आपने किए हैं या जो फिर आपने गारंटी दी है छत्तीसगढ़ की जनता को, कहीं ना कहीं उस पैरामीटर्स पे भी आपको खरा उतरना होगा और देखना होगा कि जिस तरह से जो चैलेंज की राजनीति चल रही है, चुनौती की जो सियासत चल रही है, वो किसके चैलेंज में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या इसके जरिए कहीं ना कहीं
जो तमाम सारी पॉलिटिक्स में, सियासत में जो चीज़ें चलती हैं, क्या ये भी एक हथकंडा है उसका, या ये भी एक ट्रिक है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी चुनौती की सियासत है और देखना होगा किसकी चुनौती में कितना दम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव का समर है और समर के साथ जो समय धीरे धीरे जिस तरह से समय नज़दीक आता जा रहा है, और दोनों ही दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपने अपने प्रत्याशियों को हर कसौटी पर कसने के लिए तमाम तरह की कवायतें कर रही है, तमाम तरह की रणनीति बना रही है कि एक बेहतर कैंडिडेट मैदान में हो और उसको जीत हासिल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम मोदी की गारंटी पर क्लीन स्वीप करेंगे, और वो पूछ रही है कांग्रेस से कि आप एक कैंडिडेट बताओ कि कौन सा आप लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। वही कांग्रेस के भी सवाल है कि आप उन्हीं को रिपीट करिए, फिर मैं बताते हैं कि कौन कितनी सीटें हम जीतने वाले हैं। कुल मिलाकर जो सियासी पारा है लोकसभा चुनाव का, वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में चढ़ता जा रहा है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। INA 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।